तो हेलो वेलकम व्हाट्सएप यार। तो कल एक सीरीज़ मैंने ली थी फ्रॉम ईयरफोन टू स्टेथोस्कोप। तो यार इसमें मैंने बता दिया था कि नीट में मोटा मोटा 215 दिन बचे हैं। तो अब 215 दिन बचे हैं तो हमें अपने मेहनत को बढ़ाना होगा। तो मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है फिज़िक्स के 6 दिन में 7 चैप्टर। तो आज डे 1 है यार। डे 1 में हम करेंगे आपका प्यारा सा चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड एरर। यूनिट डायमेंशन एंड एरर। तो बस क्या है यार, करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी लाइन कि देखो यार, अभी तुम्हें क्या हो रहा होगा, तुम परेशान हो रहे हो। तो यार थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब बेटर हो जाएगा। कि किसी ने ठीक कहा है ना कि पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख और थोड़ा जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो बस यार स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो एक बार तो मैंने इसे पढ़ाई रखा है। तो क्या है, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। यार क्या ही है इसका कहने का मतलब है कि वो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जिन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? यूनिट्स की। और यूनिट्स कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप की, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले आपका क्या है यार, सबसे पहले आपका है फंडामेंटल यूनिट। क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो यार पहले भी मैंने बता रखा है तुम्हें काफ़ी अच्छे से मैंने बता रखा है कि जैसे कोई घर है, उसे बनाने में जो सबसे छोटी इकाई है, उसको बनाने में जो सबसे छोटी इकाई है उसे फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। और फंडामेंटल यूनिट हमारे फिजिक्स में 7 है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी यार? लेंथ, टेम्परेचर, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इतनी है यार। अब यार इसे याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। मालती, मालती की स्पेलिंग हम लिखेंगे MLT, को मिलने आया, मिलने आया, कैदी। मालती को मिलने आया कैदी हमारी सिंपल सी ट्रिक है। इसमें क्या है यार, मास, लेंथ, टेम्परेचर, के से केल्विन जिसे बोलते हैं टेम्परेचर, केल्विन जिसे बोलते हैं टेम्परेचर, मिलने से हो गया यार मोल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल, आया से हो गया एम्पियर, और एम्पियर किसकी है यार? इलेक्ट्रिक करंट की। और अगला है कैंडिला, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यार ऐसे हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स को याद रख सकते हैं। तो बस यार अब देखो यार, तो किसी भी चीज़ को जब मेजर करना होता है, आप क्या बोलते हो? मार्केट में जाते हो आटा लेने, बोलते हो भैया 5 kg आटा दे दो। क्या दे दो? 5 kg। तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। और kg क्या है? यूनिट। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड। और kg क्या है? यूनिट। ऐसे आप बोलते हो भैया 2 दर्जन केले दे दो, 2 डजन केले दे दो। तो यार 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। और डजन क्या है? यूनिट। तो बस यार आगे बढ़ते हैं। अब फंडामेंटल यूनिट के बाद आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या आता है? सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है यार? 2 होती है, एक प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल सर्कल को मापने के लिए, मतलब 2D के लिए। किसके लिए? 2D के लिए। प्लेन एंगल किसके लिए? 2D के लिए। तो प्लेन एंगल में का जो वो होता है, यूनिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या? रेडियन। रेडियन। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और थीटा इक्वल टू क्या होता है यार? आर्क अपॉन रेडियस। अगला क्या होता है यार? सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का क्या होता है यार? स्टे रेडियन। स्टे रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यार? पाई से। पाई क्या होता है? एरिया अपान में आर स्क्वायर। पाई क्या होता है? एरिया अपान में आर स्क्वायर। एरिया अपान में आर स्क्वायर।
तो अब यार सवाल आता है कि हम यूनिट्स को पढ़ते क्यों हैं, यूनिट्स को पढ़ते क्यों हैं। तो यार देखो, हमें हर चीज़ को एक ऑर्गेनाइज वे में करना होता है। जैसे कि 5 kg आटा, 5 kg आटा, 2 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट। तो यार देखो, हमें कुछ भी मेजर करने के लिए कि हमें बाद में असुविधा ना हो, हमने एक सबसे छोटी यूनिट मान ली। जैसे कि मास के लिए हमने मान लिया केजी। तो अब देखो, मासों के लिए हमें क्या माना है, एसआई सिस्टम में केजी। अब अलग अलग सिस्टम है, आगे बात करेंगे। तो आगे बताया है कि पहला ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया यूनिट, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया यूनिट। तो बस यार ऐसा ही यह तो होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो आगे देखते हैं यार, आगे क्या दिया है हमारे पास। हाँ देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू। जो इसकी मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होता है। मतलब जैसे कि मास का मैग्नीट्यूड 5, तो यह इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा केजी। ठीक है यार, बस इतना ही है। ओके यार, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज द यूनिट। मैंने यार 4-6 एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके बाद आता है क्या है, डिराइव्ड यूनिट। क्या आता है, डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड क्या होता है यार, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को ऐड कर दो तो क्या बनता है यार, डिराइव्ड। क्या बनता है, डिराइव्ड। तो बस ये है फंडामेंटल, लेंथ, मास और टाइम। 3 फंडामेंटल को मिला के हमने क्या बनाया यार, हमने बनाया फोर्स, वर्क और एनर्जी और पावर। ठीक, वर्क, एनर्जी और पावर। अब देखो यार, इन्हीं का, इसी चीज़ का ये फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैंने क्या बताया, देखो कि हमने कई सिस्टम बनाए हैं, जैसे सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ठीक है, एमकेएस को एसआई भी बोलते हैं। तो लेंथ का सीजे सिस्टम में क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। इसका सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। लेंथ का एसआई सिस्टम में क्या है यार, मीटर है। एफपीएस सिस्टम में क्या है यार, फुट। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड, 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 सेकेंड। एमकेएस क्या है यार, केजी, केजी, मीटर, सेकेंड। सीजीएस क्या है यार, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो क्या कहना चाहते हो भैया, कहना चाहते हैं यार कि यहाँ पे लेंथ का जो सबसे छोटा यूनिट है वो है सेंटीमीटर, मास का जो है ग्राम, और टाइम का सेकेंड। सीजीएस में क्या है यार, सीजीएस में क्या है, सीजीएस मतलब एसआई में क्या है, एसआई एमकेएस। मास को क्या बोलते हैं यार, मिनिमम, केजी। और लेंथ का क्या लिया हमने, मीटर। और सेकंड का क्या लिया यार, टाइम का लिया सेकंड। ऐसे यहाँ पे लिया फुट, पाउंड और सेकंड। ओके, तो अब देखो यार, तो यहाँ पे जो फोर्स की सीजीएस यूनिट है उसे बोलते हैं टाइम, जो एमकेएस यूनिट है उसे बोलते हैं न्यूटन, और एफपीएस में पाउंड फोर्स। ऐसे वर्क सीजीएस में बोलते हैं अर्ग, और एमकेएस में बोलते हैं जूल। पावर को बोलते हैं सीजीएस में अर्ग पर सेकेंड, और यहाँ पे बोलते हैं वॉट। अब सवाल ये आता है कि भैया नीट में सवाल क्या बनता है। तो नीट में यार एक सवाल बनता है यूनिट कन्वर्जन का। किसका बनता है, यूनिट कन्वर्जन का। तो यूनिट कन्वर्जन से सबसे पहले हम देखेंगे, यूनिट लिखना सीखेंगे। क्या लिखना सीखेंगे, यूनिट। हमारे पास यार 4 एग्जाम्पल है। पहला फोर्स, क्या है, फोर्स। समझ आ रहा है ना यार। देखो यार, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 6 दिन में 7 चैप्टर लगाना है, तो हर दिन 2 घंटे का काम करना पड़ेगा यार। और एक चीज़ और स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे तुम्हें एक सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग मैसेज में डालूंगा यूट्यूब पे 1 मिनट का। तो उस गुड मॉर्निंग मैसेज को आपको जाके ओपन करना है, और उसमें एक सवाल होगा, बायो का होगा, केमिस्ट्री का होगा, किसी दिन फिजिक्स का होगा। वो सवाल होंगे जो कि बहुत बार आ चुके हैं, जो कि बहुत बार आ चुके हैं, और आपके एग्जाम में उसका डायरेक्ट आने का संभावना है। तो ऐसे करके हम डेली एक सवाल तैयार करते चलेंगे, फिर आगे 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, ऑन द योर रिस्पॉन्स। तो ऐसे करके 1000 से 2000 सवाल तो एग्जाम से पहले हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो आके देखते हैं यार फोर्स का। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसे तैयार किए जाए या नहीं, आप ये बता दो पहले। तो फोर्स को क्या बोलते हैं यार, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता है मास तो यार सिंपल सा हो गया मास, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं यार, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यार हमें इसे तब तक तोड़ना है जब तक इसे हम सबसे छोटा ना कर दें। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम अपॉन पहले से था। तो फोर्स की जो यूनिट आ गई यार,
मास क्या मा अरे यार एक सेकंड, मास क्या क्या केजी, मास को लिखते हैं केजी मीटर अपान में सेकंड स्क्वायर, यही होता है यार। अब यहीं से हम बनाना सीख लेंगे डायमेंशन। क्या डायमेंशन, इसे सिंबलाइज फॉर्म में लिख देना, एमएलटी फॉर्म में लिख देना ही क्या होता है, क्या होता है ऐसा, मतलब कि डायमेंशन होता है। तो मास को लिख दिया एम, मीटर को लिख दिया एल, और टाइम अपान में नीचे टी स्क्वायर था, ऊपर आ गया तो ये क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन। ऐसे यार वर्क की डायमेंशन आपको लिखनी है, डेंसिटी की डायमेंशन आपको कमेंट करनी है, और प्रेशर की डायमेंशन आपको कमेंट करनी है। तो आपको 3 होमवर्क, क्या वर्क, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन आपको बतानी है, डेंसिटी की बतानी है, और आपको प्रेशर की बतानी है। यार अब यार प्लीज़ सीरियस हो जाओ, क्योंकि देखो 215 दिन बचे हैं, कितने दिन 215 दिन, तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा यार, समझ रहे हो बात को, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना सीरियस हूँ, तुम्हें तो होना ही पड़ेगा यार। ओके, तो अब देखो यार एक बात और आई, अब यूनिट कन्वर्जन की बात आई, किसकी बात आ गई, यूनिट कन्वर्जन की। तो यूनिट कन्वर्जन से पहले हम एक बात सिंपल से जोड़ेंगे कि अगर तुम बाथरूम जाते हो, या फिर तुम्हें बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि तुम ऐसा करो कि तुम बाल्टी से पानी निकाल के, बाल्टी से पानी निकाल के बॉटल में भर दो, बॉटल में भर दो, ठीक। बाल्टी में अगर 5 लीटर है, क्या है 5 लीटर, और 1 लीटर की एक बोतल है, तो आप कितनी बोतल भर पाओगे यार, तुरंत बोल दोगे 5 बोतल भैया, 5 बोतल, 5 बोतल, कितनी बोतल 5 बोतल आप भर पाओगे यार, 5 बोतल। तो अब यहाँ पे कितना भरा था, एक, एक, और यहाँ पे कितना फिल हुआ है 5, 5। तो क्या यार पानी बढ़ा, नहीं। तो मतलब कि यहाँ से पहली बात समझ में आती है कि यूनिट यूनिट कन्वर्ट करने पर, यूनिट कन्वर्ट करने पर, या फिर रूप बदलने पे, बाल्टी को बॉटल में बदलने पे जो वैल्यू है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, चेंज नहीं होने वाली, पहला पॉइंट यार, होने वाली। मतलब भैया रियल वैल्यू यार, यहाँ पे भी 5 लीटर थी, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, यहाँ पे 1 लीटर, अभी भी कितनी है 5 लीटर है। ये तो चेंज नहीं हुई ना, ये तो चेंज नहीं हुई, 5 की 5 लीटर रह गई यार। तो भैया, तो भैया फिर कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। अब देखो यार, तो कन्वर्ट करने पे होगा क्या, कन्वर्ट करने पे अगर 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 हम यूनिट को छोटा करते हैं, यूनिट को छोटा करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। इस लाइन का क्या मतलब भैया, इस लाइन का क्या मतलब, इसका मतलब ये है यार कि अगर हम बॉटल छोटा करेंगे तो नंबर ऑफ बॉटल बढ़ेंगे। अगर अब मैं यहीं पे आधा लीटर का बॉटल ले लूँ तो मैं 10 बॉटल भर सकता हूँ, कितने बॉटल 10 बॉटल। तो नंबर ऑफ बॉटल तो यार देख बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉटल जो तो है तुम्हारा वो बढ़ जाएगा, लेकिन पानी सेम रहेगा। तो एक असर्शन रीजन यहाँ पे बनता है, तुम्हारे टेस्ट में भी आया होगा, मैं होमवर्क में अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। देखो क्या है, अब एक करते हैं, लेट द क्वांटिटी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू n1 फॉर यूनिट u1, ये u1 है, इसे u1 कर दो, एक सेकेंड, ये क्या है u1, ठीक, ओके ओके ओके, एंड n2 फॉर यूनिट u2 देन। तो यार एक बात, nu बराबर कांस्टेंट, तो यहाँ से क्या पता चला कि टोटल पानी क्या था कांस्टेंट। तो ये याद कर लो कि nu बराबर क्या है यार, nu बराबर क्या है यार कांस्टेंट, nu बराबर क्या कांस्टेंट। तो ये याद करने लायक हो गया, ठीक। मतलब क्या करना चाहते हो भैया, n1u1 बराबर n2u2 बराबर कांस्टेंट। यहाँ क्या कहना चाहते हो भैया, मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि पानी गुणे बॉटल बराबर होगा बाल्टी में पानी
मल्टीप्लाइड बाई बाल्टी, नंबर ऑफ बाल्टी, नंबर ऑफ बाल्टी, बाल्टी बाल्टी नहीं बाल्टी, मतलब बॉटल में पानी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बॉटल। तो यार यहाँ पे भैया तुम क्या कहना चाहते थे, समझाओ यार मुझे, मुझे नहीं आ रहा। चलो ठीक है, तो बॉटल में कितना था यार, 5 बॉटल था, और एक बॉटल में पानी कितना आ रहा था, 1 लीटर, और बाल्टी में पानी कितना था यार, 5 लीटर। नंबर ऑफ बाल्टी कितनी आ रही थी यार, 1। तो अभी भी 5 लीटर पानी है, पहले भी 5 लीटर पानी था, बस क्या बदल गया, नंबर बदल गया। अब समझ में आई ये बात, जिस बात को लेकर तुम आज तक कंफ्यूज थे, क्या वो आज समझ आई? कमेंट करो अभी तुरंत। अब देखो यार, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या कहना चाहते हो भैया? कहना ये चाहते हैं यार, कहना हम ये चाहते हैं, ठीक, हम कहना ये चाहते हैं, ठीक है, इसे याद कर लो। याद क्या करना है, हम कहना ये चाहते हैं कि अगर अभी एक बाल्टी थी, क्या थी, एक बाल्टी 5 लीटर की, तो 5 लीटर पानी आया था। जब इसने मैंने 1 लीटर की बॉटल में भरा तो कितने आए, 5 बॉटल। अगर मैं इसे 0.5 लीटर के बॉटल में भरूंगा तो कितने आएंगे, 10 बॉटल। तो मतलब कि यूनिट, क्या यूनिट जितनी घटाई न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ी, यूनिट जितनी घटाई न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ती चली गई। आई बात समझ या नहीं, पहले ये बताओ। तो अब हम यहाँ से यार जो सवाल बनाते हैं वो सवाल बना के देखेंगे, ठीक। तो यार मैं 1 मिनट में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक कुछ नया हो जाए। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में क्या रखा है, हौसलों से उड़ान होती है। तो यार थके नहीं हो, अभी जान लगाओ और फोकस लाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीट 2011 का क्वेश्चन है आपका, मे बी 23 का भी हो सकता है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सिस्टम ऑफ SI यूनिट विच यूनिट ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज इतना, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज इतना। तो यार हमें एक करने का हमारा एक अलग ही अप्रोच है, एक ट्रिक है हमारी। क्या ट्रिक क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, एक यूनिट मतलब कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया है। और हमें पूछा है एक नई यूनिट में, किसमें, नई यूनिट में, जहाँ पे मास क्या है यार, 100 ग्राम। तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट n बॉटल होंगे, कितने बॉटल होंगे, n बॉटल। तो मल्टीप्लाइड बाई ग्राम, 100 ग्राम, क्या 100 ग्राम ऊपर लिख दो यार, ऊपर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम हो जाएगा। और नीचे यार 10 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 10 गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है, यही। हमें इसे सेम में लेके आना है, किस में लेके आना है, सेम में, जिससे हम इसे कर चुके। तो सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। अब यार और ये 100 से ये कट गया, ठीक। तो अब 4 = n/10, तो n = कहाँ से क्या आ गया यार, n/10 है, n = क्या आ गया यार, 40। ऑप्शन नंबर सी। सवाल समझ में आया क्या, तो इसका आंसर हो चुका है यार सी। आपको ट्रिक समझनी है, आपको क्या समझनी है, ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। यहाँ पे यार बहुत ही भारी भरकम कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो टीचर्स करवाते हैं, टीचर्स n1 u1 = n2 u2 करके कराते हैं, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। तो यहाँ से यार बहुत ही भयानक कन्फ्यूजन होता है। तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं यार, एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। तो एक सवाल मैं बना ही देता हूँ, तो कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि आपको 100 न्यूटन को एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है, 100 न्यूटन को एक ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है
जहाँ पे मास है 10 kg, मास है 10 kg, लेंथ है 10 मीटर और टाइम है 100 सेकेंड। ठीक। अच्छा भैया, तो न्यूटन मतलब क्या होता है यार? एसआई यूनिट। यहाँ पे मास किस में होता है यार? केजी में होता है। लेंथ किस में होता है? मीटर में। और टाइम किस में होता है? सेकंड में। अच्छा अच्छा, तो कहना क्या चाहते हो भैया? ऊपर तो तुम्हें सब पता था, तुम सब चाप दिए, कुछ रूल टाइप का बना दो। तो रूल 1, इसे स्टेप में करेंगे यार। स्टेप 1, स्टेप 1, राइट यूनिट, यूनिट। ओके, स्टेप 1 इज राइट यूनिट, लिख देते हैं यार। तो फोर्स है यार, फोर्स की यूनिट क्या होती है यार? मास m/t-2। इसे क्या लिख सकते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम है इसको। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या हो गया यार? स्टेप 2 इसे हाईलाइट कर देते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो एज सच, जैसे दिया है एज सच। और स्टेप 3 आंसर होगा। स्टेप 3 आंसर, बस यार कुछ नहीं। कोई मार फिल कर दो, ध्यान देना, निपटा दो। बी भरना है, सी भर दो, फिर कहो भैया आंसर नहीं आ रहा आपके ट्रिक से। तो ऐसा हम ना बता पाएंगे भाई। देखो यार, अब क्या लिखते हैं यार? ट्रिक में क्या था? 100 न्यूटन, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई मास की यूनिट क्या यार? केजी, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड का स्क्वायर, बराबर यार। अगला यहाँ पे n फाइंड करना है यार। n बना के गोला कर दिए, चलो तुम गोला करो या ना करो। यहाँ पे मास कितना है यार? 10 kg। मास क्या है? 10 kg। लेंथ क्या है यार? 10 मीटर, 10 मीटर। और टाइम क्या है यार? 100 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई यार 100 सेकेंड। सॉल्व कर लोगे यार, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी मैं कर देता हूँ, चलो। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया, केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, 10 × 10 से ये कट गया यार। तो n = आ गया यार 100 × 100 बराबर 10,000। यहाँ पे जो भी फोर्स की यूनिट होगी। अब सवाल ये बनता है कि 100 न्यूटन और ये जो 10,000 आया, 100 × 100 10,000 होता है ना? हाँ, 10,000 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तुरंत कमेंट करो, कमेंट करो तुरंत, कमेंट। और वीडियो लाइक कर दिया करो प्लीज़ यार। अगर फ़ायदा होता तो लाइक करने में क्या जाता है? तो इसका आंसर कमेंट करो। हाँ तो ठीक है, ओके, आपने कमेंट कर दिया, मैं ऐसा सोचता हूँ। तुम्हारा आंसर आया है ये, कुछ लोगों का आंसर आया है ये, यही। लेकिन आप दोनों गलत हो, जिसका ये आंसर आया है वो भी, और जिसका आंसर ये आया है वो भी। पूछो कैसे? पूछो। अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने क्या बताया था कि 5 लीटर वाली एक बाल्टी भरी जाएगी, एक बाल्टी भरी जाएगी, और 1 लीटर वाले 5, 1 लीटर वाले 5। ठीक। तो दोनों में पानी तो 5 ही लीटर आया था, दोनों में पानी 5 ही लीटर तो आया था। तो ये भी दोनों सेम है, बस फर्क किसका है? नज़रिए का। तो किसी ने ठीक ही कहा है। अच्छा, शायरी ज़्यादा हो रही है। नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे मिल जाएंगे। मतलब मंजिलें नहीं बदलनी है यार, बस मेहनत करते रहना है, ठीक है ना? तो यार यूनिट हमारी ख़त्म हो चुकी है, बाकी आपको PYQ करना है। और आप कमेंट में ये बताओ कि भैया PYQ मैं लगवा दूं या ना लगवाऊं। PYQ मैं लगवा दूं, मतलब एक अलग सा सेशन लेके 1 घंटे में PYQ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं या ना करवाऊं, वो बताओ तुम। और फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, फ़िलहाल तो यूनिट्स ख़त्म। अब चलते हैं कहाँ पे? डायमेंशन पे। कहाँ चलते हैं? डायमेंशन पे। ओके यार, तो यार अब यहाँ से स्टार्ट होगा डायमेंशन, और अभी यहीं से तुम में से कुछ लोग जाना चालू कर दोगे। तो यार जो आखिरी तक रुक कर रहेगा उसी की जिम्मेदारी है, और जो आना जाना यार आने जाने वाले लगे रहते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। समझ में आ रहा है ना? अभी तक कुछ जितना पड़ा समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं यार, चलो। डायमेंशन, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं, चलो। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
आर द पावर टू विच द फंडामेंटल डायमेंशन क्वांटिटीज मस्ट बी द पावर। पता नहीं क्या फर्जी बात है लिखी है। इसके कहने का मतलब है यार कि डायमेंशन पावर होती है। क्या होती है? डायमेंशंस आर पावर। डायमेंशन क्या होती है यार? डायमेंशन जो तुम्हारी होती है वो पावर होती है। डायमेंशंस आर पावर, जो कि कहाँ चढ़ाई जाती है यार? फंडामेंटल की। फंडामेंटल की। तो तुमसे आज की बात कोई डायमेंशन की डिफिनेशन पूछ ले तो बता दो फंडामेंटल की पावर को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो बस वही लिखा यार, आगे बढ़ते यार। तो क्या लिखा है आगे देखो। यूजेज ऑफ डायमेंशन यार, डायमेंशन यूज क्यों होती है? तो इट इज़ यूज टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इट इज़ यूज टू कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो कि अभी हमने किया N1 बराबर N2U2। नीट में आया सवाल भी कर लिया यार। तो रुके रहो यार, अगर 2 घंटे से 1.5 घंटे से पहले सब कुछ हो जाएगा तो धुआंधार सवाल देखेंगे तो NCERT के सवाल आएंगे, आज ही आ जाएंगे। सुबह आ जाए, देखो सुबह आधे घंटे सवाल आया करेंगे और शाम को 1.5 घंटे का लेक्चर। यार देखो 2 घंटे डेली, जिसने जी जान लगा दिया, जिसने जी जान लगा दिया वो MBBS के 7 कदम पास आ जाएगा, सोच लो। तो आगे बढ़ो। डायमेंशन से दूसरा काम क्या होता है? करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हारी करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या है? और फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन फाइंड करने के लिए। 3 यूज होता है यार। अब पूछोगे सवाल कैसे आएगा, तो ऐसे ही दे देगा यार, बोलेगा कि इनमें से कौन सा डायमेंशन का रिलेशन नहीं है, बात खत्म। इससे अधिक कुछ नहीं होना। आगे यार देखो, आगे आगे क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी आर दोज टू विच फिजिकल क्वांटिटी इज असाइंड बट मे हैव अ यूनिट। एक इसी लाइन से सवाल इस साल आया था कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी वो है जिनके पास फंडामेंटल कोई पावर नहीं है लेकिन उनके पास यूनिट हो सकती है। नीट 2022 का सवाल है। नीट 2022 का सवाल है। आप यार स्लैक हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन क्या पता जिस लाइन पे तुम स्लैक हो रहे हो वही लाइन नीट का सवाल बन जाए, वही लाइन नीट का सवाल बन जाए। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ई की पावर ये, इन सब की जो डायमेंशन यार, इन सब की डायमेंशन क्या है? M0 L0 T0, मतलब ये कोई भी डायमेंशन नहीं है। बट यार देखो जो एंगल होता है क्या होता है? नीट 2022 का सवाल ही लिख देता हूँ। एंगल यूनिट कैन हैव, मतलब यूनिट कंटेन बट नो डायमेंशन। 2022 का 4 नंबर का सवाल। आगे बढ़ते हैं यार, आगे क्या मैंने बना के रखा है? आगे यार डायमेंशन लिखना सिखाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। डायमेंशन लिखना एक यार देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। वहाँ पे तो हमने देखा ही था डायमेंशन कैसे लिखना है। आइए यहाँ पे एप्सिलॉन की डायमेंशन लिखना सीखते हैं। किसकी? एप्सिलॉन। काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा आता है एप्सिलॉन डायमेंशन। और एप्सिलॉन क्या क्या बोलते हैं यार? मीडियम, मीडियम ऑफ पर मिटिविटी, परमिटिविटी। तो यार ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता है। F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो जिसकी डायमेंशन चाहिए होती है, यहाँ पे इसकी चाहिए, इसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको अपोजिट साइड। तो बस ले आते हैं यार, चलो 4 यार जो नंबर होगा उन्हें गायब कर दो क्योंकि नंबर कोई डायमेंशन होती नहीं। ये सब क्या हो गया? डायमेंशन लेस। एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू R स्क्वायर। सबकी डायमेंशन लिखना चालू कर दो यार। Q चार्ज होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है यार? 80 मल्टीप्लाइड बाई यार 80 डिवाइडेड बाई मास करके फोर्स का क्या? MLT-2 मल्टीप्लाइड बाई R का क्या? L स्क्वायर। सॉल्व करने में क्या गया यार? M की पावर -1 L की पावर -3 A स्क्वायर T की पावर 4, T की पावर 4। बहुत ही हल्का दिख रहा होगा लेकिन नीट में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है और जे में भी यही 4 से 5 बार कुछ पूछा जा चुका है। भर भर के इस लाइन से सवाल आता है। और इसी का एक जुड़वा भाई है,
इसी का एक जुड़वा भाई है। कहोगे क्या कहना चाहते हो भैया? इसका जुड़वा भाई कौन है यार? इसका जुड़वा भाई है म्यू नॉट। क्या म्यू नॉट? म्यू नॉट क्या है? मीडियम ऑफ परमेबिलिटी। मीडियम ऑफ परमेबिलिटी की डायमेंशन यार तुम लिखोगे, मीडियम ऑफ परमेबिलिटी की डायमेंशन तुम लिखोगे, और ये है तुम्हारा होमवर्क। तुरंत अभी देखो, फाइंड करो और कमेंट कर दो। कैसे निकलेगा यार? हमें पता है b इजकल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, ये b है यार। और एक चीज़ और यार, f इजकल टू क्या होता है? BIL। तो जहाँ पे b है वहाँ पे लिख सकते हैं f अपान में IL। तो फोर्स की डायमेंशन पता, I की पता, L की पता, I की पता, R की पता, तो बस म्यू की डायमेंशन निकालो और कमेंट कर दो जल्दी से। तो यार बस हमने 2 सीखा, और आपको क्या काम करना है? आपको कमेंट करना है म्यू की डायमेंशन नंबर 1, दूसरा हीट कांस्टेंट, तीसरा बीन कांस्टेंट, तीसरा स्टीफन कांस्टेंट, चौथा नहीं, ये चौथा ही होगा। पांचवा क्या है? पांचवा क्या दे दूँ तुम्हें? पांचवा चलो लिखो एंगुलर मोमेंटम। इतने की डायमेंशन यार तुम्हें कमेंट करना है, ठीक है ना? अभी रोको, कॉपी खोलो और एक बार देखो और चालू हो जाओ। तो अब देखो यार, अभी बातें हो रही थी कि डायमेंशन किस लिए यूज होता है। तो बस पहला यूज चेक करते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। किस लिए? यहाँ से असर्शन रीजन बनेंगे, तो आंखें खोल ली जाए। एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। ओके, अब एक लाइन और, टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन वी यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ये लाइन है जहाँ से असर्शन रीजन बनेगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये होगा तुम्हारा असर्शन, और रीजन क्या बनाएंगे वो कि फिजिकली PHYSICA फिजिकली करेक्ट इक्वेशन में और मे नॉट बी डायमेंशनली करेक्ट। इसका आंसर यार ये रीजन हो जाएगा गलत और असर्शन हो जाएगा सही। जो डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फिजिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। आगे देखते हैं कैसे होगा। सपोज दैट देखो कि अब आपको लिखा है के ई इजकल टू हाफ mv स्क्वायर, के ई इजकल टू 2mv स्क्वायर, के ई इजकल टू mv स्क्वायर, 3 लिखे यार। तो डायमेंशन किसका निकाल सकते हैं यार? जो वैल्यू है नंबर का, उसको डायमेंशन निकलेगा। तो डायमेंशनली जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन जो फिजिकली है सिर्फ ये करेक्ट हो पाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे यार? गलत। तो डायमेंशनली जो करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन फिजिकली जो करेक्ट है वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा यार। आगे यार देखते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है सवाल क्या कर रहा है कि सो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एल इजकल टू फार्मूला ये दिया है, इस डायमेंशनली करेक्ट। यार तो दोनों तरफ डायमेंशन निकालोगे, इधर टाइम का डायमेंशन दिया है, इधर भी डायमेंशन निकालोगे, तो इधर भी डायमेंशन निकालोगे, इधर भी किसी का डायमेंशन आ जाएगा। अगर ये टाइम का डायमेंशन ही आ जाएगा तो क्या कह दोगे कि ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट। और यार कर ही लेते हैं ना, आओ कर ही लेते हैं। तो टाइम इजकल टू अंडर रूट एल, एल की डायमेंशन मीटर, टाइम डायमेंशन मीटर,
टाइम का -2 सॉल्व कर दो यार। ये से ये कट गया, ऊपर आ गया t², सॉल्व करने पे t, तो दोनों तरफ क्या आ गया t, तो दोनों तरफ टाइम की डायमेंशन है, तो मतलब ये डायमेंशन ले ली, करेक्ट है। बस यार आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल। अब यार कुछ ज्ञान की बात है, इसे मिटा देता हूँ। चलो कुछ ज्ञान की बात है, कुछ ज्ञान की बातें। यार देखो, ये आपका एकदम परफेक्ट रिवीजन लेक्चर बन रहा है, एकदम परफेक्ट रिवीजन लेक्चर बन रहा है। बस मैं जो कहता हूँ करते जाओ, और उसके साथ में, इसके साथ में PYQ करते जाओ। आपका रिवीजन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। जब भी आपको रिवीजन करना हो, आओ तुरंत रिवीजन लेक्चर ओपन करो, आओ तुरंत रिवीजन लेक्चर ओपन करो और बस चालू हो जाओ। 1-1.5 घंटे का ये होगा, और साथ में PYQ लगा दो यार, पूरा काम खत्म। ज्ञान की बातें क्या यार, पहली सेम यूनिट को ही जोड़ा जा सकता है। मतलब क्या कहना चाहते हो यार, अगर मैं कह रहा हूँ A बराबर B प्लस CT, तो यहाँ से यार ये कह सकते हो कि जो A की डायमेंशन है वही किसकी डायमेंशन होगी, B की, और वही डायमेंशन किसकी होगी, CT की। तो सेम डायमेंशन की चीज़ों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, जोड़ा घटाया जा सकता है। गुणा भाग या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, गुणा भाग के लिए जरूरी नहीं। तो मतलब अगर ये लिखा है A बराबर B प्लस C/D, तो यार हम ये कह सकते हैं कि A की जो डायमेंशन होगी वही B की होगी, वही डायमेंशन C/D की होगी, वही डायमेंशन C/D की होगी, लेकिन C की डायमेंशन A के बराबर हो जरूरी नहीं, और D की डायमेंशन B के बराबर हो या A के बराबर हो जरूरी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यार थ्योरी के लिए बहुत परफेक्ट लेक्चर है। रिवीजन न्यूमेरिकल के लिए मैं NCERT के क्वेश्चंस करवा दूंगा अगले सेशन में, वो भी आज ही आएंगे, डोंट वरी, वो से करवा दूंगा। उसके साथ आपको PYQ हैंडल करते जाने हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका परफेक्ट रिवीजन लेक्चर तैयार हो जाता है। कुछ सवाल भी मैं करवा दे रहा हूँ, देखो क्या है। सवाल है, द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इतना इतना इतना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABCD। तो यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v को ऐड कर रहे हैं a से, तो v और a की डायमेंशन सेम LT-1। v को ऐड कर रहे हैं BT से, तो v की डायमेंशन जो होगी BT के बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, v बराबर V/T। ठीक, तो ये क्या हो गया, LT-2। ऐसे ही यार यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि D की डायमेंशन जो है वो टाइम के बराबर होगी, क्योंकि टाइम और D को ऐड कर रहे हैं। तो बस यार अब गायब कर दो, तो V बराबर C/T, इसकी डायमेंशन सेम होगी। आई बात समझ, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, यहाँ पे तुम मर जाओगे या फंस जाओगे, जो भी होगा। V बराबर C/T, तो C बराबर क्या हो गया यार, VT। तो सॉल्व किया तो यार मीटर टाइम इनवर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, सॉल्व करने के बाद मीटर। तो ये सवाल समझ में आया या नहीं, कमेंट कर देना। जैसा भी लिखते हो, जैसे भी लग रहा है कमेंट करो। अपने कॉलेज में परफेक्ट रिवीजन लेक्चर बना रहा हूँ यार। अगला यार, इफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड टाइम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन यूजिंग देम डायमेंशन। ओके यार, सवाल क्या कह रहा है कि काइनेटिक, सवाल क्या कह रहा है यार कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, मास
और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आपको फार्मूला फाइंड करना है डायमेंशन का यूज़ करके। अगर तुम्हें पहले ही पता है डायरेक्ट लिख दो k=12 mv², यहीं से कर लो यार, बात ही ख़त्म। तो बस ऐसे ही कर लो यार, हमें तो नीट निकालना है, हमें तो अल्टीमेट ऑप्शन में तुक्का मारना आना चाहिए। आगे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यार हर चीज़ की यार कुछ ना कुछ तो लिमिट होती है। तो आप देखो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिट क्या है। तो द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कांस्टेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक कांट बी एनालाइज्ड। यार कहने का मतलब है, एक शॉर्ट से सिंपल सी बात है, जो डायमेंशन लेस है उसे यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हैं, बस। तो अभी देखा था लॉग वालों की, साइन कॉस थीटा की, इन सब की डायमेंशन नहीं पता, तो ये इनका कोई काम नहीं हो सकता। और एक ये है, इससे बहुत भयानक क्वेश्चन बनता है और ये इम्पॉर्टेंट है सर्च इंजन के लिए। If the physical quantity depend on more than 3 factors, then the relation among them cannot be stabilized. They get equation power mlt। तो बस यार इतना है। तो अब यहाँ से डायमेंशन भी ख़त्म होता है। न्यूमेरिकल में नहीं, ये सवाल सॉल्व कर लेना, न्यूमेरिकल में नहीं करवा रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लो अब मैं, ये परफेक्ट थ्योरी रिवीजन है। इसके बाद तुम ये थ्योरी रिवीजन कर लो। न्यूमेरिकल 1 घंटे आधे घंटे का अलग से डाल देंगे तुम्हारे कहने पे। और इसके साथ अगर तुम PYQ कर लोगे तो तुम्हारा परफेक्ट भयानक बवाल लेवल का रिवीजन लेक्चर है। अब ये होता है यार कि कुछ लोगों की जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी होती हैं, वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये देख लो, मैंने लिख दिए हैं, वीडियो रोक के तुम याद कर सकते हो, जो भी है जैसे भी है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यार टाइम वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला है। और हाँ, यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कर लो। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ चुका है नीट में बहुत बार, ये भी आ चुका है बहुत बार, एंगुलर मोमेंटम प्लॉन्क कांस्टेंट। ये तो याद ही कर लो। और कैसे याद करना है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल है, आपकी नज़रों ने समझा, बस बस। तो आज हो गया एंगुलर और प्लॉन्क कांस्टेंट, बस यार इतना है, इतना याद कर लो। अब आ जाता है यार अपना अगला पॉइंट, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इरर। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, बस। तो सिग्निफिकेंट फिगर आ चुका है हमारा नया टॉपिक। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 5 पॉइंट पढ़ेंगे, इसी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, अ जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर जब ये दो नॉन जीरो के बीच में होता है। तो वो, अगर देखो जीरो जनरली क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ये जब दो नॉन जीरो के बीच में आ जाता है, जैसे 303, तो ये क्या हो जाएगा यार, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर थी, अगला देखो, लीडिंग जीरो और जीरो प्लेस्ड आफ्टर द नंबर, वह सब फालतू एग्जाम्पल देख तो बस। 0.543, जितने जीरो दशमलव के पहले आ जाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं माने जाएंगे। जो जीरो पॉइंट के बाद है वो माना जाएगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4। यहाँ पे कितने, 6। ये यहाँ पे कितने, 6। आगे यार देखो, और ये जब कोई ऐसे दिया रहे तो हमें पावर से कोई मतलब नहीं, मारो गोली पावर को। और इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने यार थे, सिंपल सा इतना सा रूल है, याद कर लो, बस इतना सा खूब है। अब मैं 4 पॉइंट बना देता हूँ। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, जीरो कब होगा,
जीरो के लिए दो केस बनाना है यार। जब पॉइंट लगा हो, मतलब दशमलव पॉइंट लगा हो और ना लगा हो, ठीक। जब पॉइंट लगा हो तो पॉइंट के पहले वाले इनसिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, और पॉइंट के बाद वाले सिग्निफिकेंट। इसमें यार चाहे पहले हो, जहाँ पॉइंट नहीं लगा हो, चाहे पहले हो चाहे बाद में, नॉन सिग्निफिकेंट। भैया 2-4 एग्जाम्पल करवा दो ना, करवा देते हो, मरो ना। ठीक है यार, चलो। तो अगर लिखा है 330, ठीक, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर यार? अच्छा, जीरो की बात आ रही है, अब पॉइंट नहीं लगा है, तो चाहे पहले चाहे बाद, बात खत्म। तो 033 दो सिग्निफिकेंट फिगर ये यार। अब पॉइंट वाली बात, 33.0 तीन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.33 दो सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, आगे 30.03। अब यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना, दो नॉन जीरो के बीच में आ चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो जाएगा 4। ये 4 एग्जाम्पल और ये 5 एग्जाम्पल, इतना कर लोगे, इसी से नेट से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है यार? जो वैल्यू 10 की पावर होती है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। स्पीड ऑफ लाइट का जो पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 8। क्या होता है? 8। अगला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब यार ये 5 से पहले, 5 से कम हो आगे वाली वैल्यू, तो उससे उतने पे ही ले लेते हैं। जब 5 से ज़्यादा हो तो इस पावर को 1 बढ़ा दिया जाता है। 10 की पावर -31 था तो 10 की पावर -30 हो गया। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना यार? -30। पावर के साथ लेना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यार इतना ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे इरर। क्या स्टार्ट करेंगे? इरर। तो यार अगर अभी तक बने हुए हो तो बहुत अच्छा है। और अब 1 घंटे होने वाले होंगे अप्रॉक्स। अब स्टार्ट करते हैं यार इरर। क्या स्टार्ट करेंगे? इरर। तो है इरर ऑफ मेजरमेंट। इरर है क्या? इरर है आपकी गलतियाँ, और आपकी गलतियों को कभी भी आज तक किसी ने घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया ही गया है। हो सकता है आपने 2-4 गलतियाँ की और उसे बढ़ा के पुरानी भी गलतियाँ जोड़ के चप्पल जूते का इंतज़ाम कर दिया गया होगा। तो आइए देखते हैं इरर की डिफिनेशन क्या है। इरर की डिफिनेशन यार, द measured value of quantity is always somewhat different from its actual value or true value. This difference in the true value and quantity is, मतलब ट्रू वैल्यू और measured वैल्यू के बीच का डिफरेंस, यार सब फालतू बातें हैं। कहने का मतलब क्या है भैया? कहने का मतलब ये है कि जो काम आपको बोला जाए, जो काम आपको बोला जाए, आपको बोला जाए, और जो काम आपने किया है उसमें अलगाव ही, अलगाव मतलब अलग, डिफरेंस, अलगाव ही त्रुटि, मतलब इरर पे त्रुटि गलत लिख गया क्या? त्रुटि ही इरर है। बस मजाक कर रहे थे आप, देखो। तो अब सवाल ये बनता है कि नेट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो कि है सबसे ज़रूरी बात। तो यार इरर 4 टाइप की होती है।
कौन सी, मतलब 3 समझ लो, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यही 3 चीज़ें। तो अब सब एरर की एक बार एग्जांपल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर थोड़ा सा कुछ सवाल वगैरह कर लेंगे, फिर इस सेशन को एंड करेंगे और ये होगा आपका थ्योरी रिवीजन सेशन, और इसके बाद आपको आ जाएगा क्या, न्यूमेरिकल सेशन। ओके, तो आज D1 है यार, 6 दिन में 7 चैप्टर करना है पूरी जान लगा के। तो absolute error is the measurement of physical quantity, its magnitude of difference between true value and तो बस यार इसमें क्या है, डेल्टा ए इक्वल टू A1 माइनस A2 ऐसे करके n निकालते हैं, इसी को बोलते हैं यार एब्सोल्यूट एरर। जैसे सबसे पहले देखो यार यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जब यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है यार, मेन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए क्या है यार, एरर 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 ऐसे लिखते हैं तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकाल दो तो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर में क्या, एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, जिसे बोलते हैं रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को दूसरा बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। अब रिलेटिव एरर में ही 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है परसेंटेज एरर, हो जाता है क्या, परसेंटेज एरर। बस इतनी सी बात है। अब कुछ फार्मूले और यार, इतने के बाद कुछ फार्मूले और देखने हैं। कुछ फार्मूले क्या देखने यार, प्रोपेगेशन ऑफ एरर में, किसमें देखना है, प्रोपेगेशन एरर में। तो यार एरर में 4 चीज़ें हो सकती हैं क्या, एरर सम में, एरर डिफरेंस में, एरर मल्टीप्लिकेशन में, एरर डिवीजन में, ठीक, और एरर पावर में। 5 चीज़ों से ही आज तक नीट में कम से कम 15 क्वेश्चन आए। कितने, 15 क्वेश्चन। ये तो था थ्योरी वाला पार्ट। तो ये करने के बाद आप करोगे वर्नियर कैलिपर्स, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लेक्चर आपका आ जाएगा मॉर्निंग में, और इवनिंग में 9:45 पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, आगे और देख लेते हैं, याद कर लेते हैं फार्मूले वगैरह क्या है। तो डेल्टा ए मैंने पहले बताया ए को मेजर करने में, और डेल्टा बी को मेजर करने में। सपोज दैट कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो जो एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर में भी सेम चीज़, क्योंकि मैंने बताया गलतियाँ कभी घटती नहीं हैं, गलतियाँ हमेशा जोड़ी जाती हैं। अब यार किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में यार कैसे, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए का डेल्टा ए बाई ए प्लस बी का डेल्टा बी बाई बी। डिवीजन में भी जैसे मल्टीप्लिकेशन वैसे डिवीजन, क्योंकि गलतियाँ कभी घटती नहीं हैं। पावर में यार जो पावर था आगे बढ़ जाएगा बस। तो पावर वाला देख लेते हैं, पावर वाला क्वेश्चन। तो पावर वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आया है यार, पावर वाला एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। जैसे लिखा है यार, ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी डी। कैसे लिखेंगे यार, ए की पावर 3 पावर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा बी बाई बी प्लस सी की पावर, जब अंडर रूट लिखा हो तो पावर हाफ होती है, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। सेम चीज़ नीट 2013 में आ चुकी है।
तो बस यार, अभी तक तुम देख रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो लेक्चर है मैं अभी डाल दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आएंगे 9:45 पे। डेली का यही टारगेट रहेगा, 1 आवर की थ्योरी वीडियो प्लस 1 आवर का न्यूमेरिकल। बस यार, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, करते हैं स्टार्ट। तो गुड नाइट या गुड मॉर्निंग तुम जब भी देख रहे हो। तो बस यार, 6 दिन में 7 चैप्टर, पूरी जान लगा देनी है यार। अब मैं भी पूरी जान लगा दूंगा और तुम भी पूरी जान लगा दो, ठीक है? तो बस बाय बाय। और हाँ, न्यूमेरिकल वाला सेशन ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत भयानक भयानक ट्रिक मैंने की है। तो वैसे भी मेरे अप्रोच सबसे अलग ही रहते हैं, तो वो ट्रिक्स देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है।